बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जी मार्केट और इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो हमें दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उनको देखते हैं। स्टॉक्स हम सब जानते हैं। कुछ स्टॉक्स को हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हमेशा टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स आपके टॉप 10 पॉइंट कंट्रीब्यूटर में चल रहे होते हैं। कुछ में आपको पता है कुछ न्यूज़ आती हैं, कुछ अच्छा अगर रिजल्ट सीज़न में डिविडेंड आता है या टर्न अराउंड सिचुएशन आती है तो उसमें एक मोमेंट बनती है। तो हर स्टॉक के लिहाज से डिफरेंट न्यूज़ जो सी है वो उसको इम्पेक्ट करती है डिफरेंटली। प्लस इंटरनेशनली जो चीज़ें चलती हैं रिसेंट वीक्स में तो उनका इम्पेक्ट जो है पीएसएक्स ने लिया। बट इस जो सिनेरियो डेवलप हुआ है जो पिछले कुछ वीक्स में टैरिफ वॉर की वजह से, ट्रम्प के बयानात की वजह से, इसमें मार्केट ने हमें दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और जिन्होंने इसको टाइमली इन कैश किया है तो उन्होंने इस सिचुएशन में भी अच्छा प्रॉफिट गिनी और वो भी शॉर्ट टर्म में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अ, एक तो सबसे पहले आप देखें कि आपको बहुत से स्टॉक्स में क्योंकि एक स्विंग बन रही है तो आपको स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्या है कि बहुत से स्टॉक्स आपको जब मार्केट ने डिप लिया तो वो आपको लो साइड पे मिले, तो वो एक आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय किया। और जब भी ये मार्केट ने डिप लिया था, जब भी डिप लिया हमने डिस्कस यही किया कि प्रेजेंट सिनेरियो में आपने कोई भी डिप आता है, करेक्शन आती है, पैनिक में नहीं आना, उसमें आपने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है। और अपॉर्चुनिटी किन स्टॉक्स में बनेगी जो कि लो साइड पे होंगे, जो जिन्होंने डिप ले लिया ड्यू टू दिस कंडीशन, अदरवाइज वो एक बुलिश ट्रेंड में थे। तो वहाँ पे और रेंज भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे थे किस रेंज में कौन सा स्टॉक जो है वो हमने टारगेट करना है बाइंग के लिए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका दे रहा है आपको इंडेक्स के यार एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जिसमें मार्केट एक जिगजैग मोमेंट बना रही है। तो जहाँ पे एक टिप आए, एक स्टॉक भी एक रेंज में मूव करता है तो लो साइड पे जब आता है तो आप उसको फ़ौरन बाय करें, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। एट द सेम टाइम ये मार्केट आपको ये भी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई प्रॉफिट टेकिंग भी कर लें। क्यों? क्योंकि अभी कुछ पता नहीं अगले हफ्ते में कोई ऐसा फिर बयान आ जाए इंटरनेशनली या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मार्केट डिप ले जाए और आपका जो एक प्रॉफिट बना हुआ है वो दोबारा से जो सा या तो ब्रेक इवन पे आ जाए या लॉस में चला जाए। क्योंकि इस वक्त मार्केट में जब भी जिगजैग मूवमेंट बनती है, जब भी वॉलेटिलिटी आती है तो फिर क्या है कि अगर आप उसकी थोड़ी सी टाइमिंग को देख के टाइमली डिसीजन ले लें कि जो एक सेलिंग रेंज में चीज़ आ रही है तो वहाँ पे फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग कर लें या स्टॉप लॉस लगा लें। दोनों सूरतों में बेसिक मकसद होता है कि एग्ज़िट लेना पॉजिटिव साइड पे। और इसी तरह अगर कोई चीज़ नीचे मिल रही है तो उसको या तो एवरेज कर लें या बाय कर लें, तो ये भी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मार्केट ने अगर आज 2000 की नेगेटिव क्लोजिंग दी है और आने वाले 1-2 दिन में अगर वो पॉजिटिव क्लोजिंग देगी तो इसमें 5, 6, 7, 8, 10% या इससे ज़्यादा की एक मोमेंट बन जाएगी, तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो टाइमली अपॉर्चुनिटी को वेल करना, बाय करना, एट द सेम टाइम प्रॉफिट टेकिंग करना, अगर ये थोड़ा सा आप तरीके से चल जाएँ, उस रेंज जो हम अक्सर अपनी वीडियोस में डिफाइन करते रहते हैं उसमें थोड़ा सा उसको फोकस कर लें तो आप देख रहे होंगे कि उसमें आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन मिलता रहेगा। तो आज भी डिस्कस कर लेते हैं अगेन कुछ स्टॉक्स को। उसमें सबसे पहले तो आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज 881 की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और 1,16,901 पे क्लोज किया है। कल इसकी आपको पता है नेगेटिव क्लोजिंग आई थी। तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन भी अगर आप देखें तो मार्केट आपको पॉजिटिव साइड पे जाती नज़र भी आती है और नेगेटिव साइड पे भी जाती नज़र आती है। और नॉर्मली जब मार्केट एक रेंज में मूव करती है तो हमेशा आप देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक्स भी एक स्पेसिफिक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं जिसमें उनकी मूवमेंट बनती है। और वही चीज़, वही रेंज एक्चुअली होती है जिसमें आपने अपना प्रॉफिट जो है वो निकालना होता है। तो अगर टॉप 10 जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर हैं आज के अगर हम देखें तो उसमें अगेन आपको कुछ स्टॉक्स नज़र आएंगे जो कि हमेशा परफॉर्म करते नज़र आते हैं। अब उसमें यूबीएल है क्योंकि यूबीएल का रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास आया था। तो यूबीएल ऑलरेडी ही काफ़ी हाई साइड पे है बट फर्दर उसमें अगर आप देखें तो हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। इसी तरह आपका पीएसओ है, उसके बाद एनबीपी है, मारी है, मैपल लीफ है, ओजीडीसी, हबको, पीपीएल, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं ज़्यादातर जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं।
OGDC की हमने रेंज डिफाइन की हुई है, तकरीबन 210 से 230 इस रेंज में आपने मूव करना है। जितना 210 के करीब आता जाए बाइंग स्टार्ट करते जाएं, 215 से नीचे आप कह लें, और इसी तरह 225 से ऊपर की तरफ जाए तो स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दें या प्रॉफिटिंग थोड़ी सी कर लें। हमारी 650 से नीचे आए तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ऑल दो मैं बार बार कहूँगा, हमने जो उसको टारगेट किया था वो 550 के पास किया था, तो माशाल्लाह उसके बाद 700 से ऊपर भी गया। वहाँ पे अ, जिन दोस्तों ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है वो 650 से नीचे दोबारा इसको टारगेट कर सकते हैं, और अगर किसी से मिस हो गया तो वो भी 650 से नीचे टारगेट कर सकता है, क्योंकि 650 भी प्रेजेंट सिनेरियो में बुरी प्राइस नहीं है। इंशाल्लाह ताला 570 800 की प्राइस आपको मिल जाएगी। उसके बाद OGDC भी हो गया। आपको देख लें, आपको याद होगा एक टाइम था जब इसमें एक डिप आया था और बहुत स्टीप करेक्शन आई थी, जबकि IPP की न्यूज़ थी उस वक्त भी। आप सबको याद होगा कि बार बार यही बताया कि देखें स्टॉक इज़ वेरी गुड, IPP के हवाले से ठीक है मसला है, बट उसका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं BYD के हवाले से वो प्रॉमिसिंग है, और उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। अब देखें, समझने की ज़रूरत ये बार बार क्यों चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ कि इन्हीं चीज़ों की बेस पे आप हमेशा स्टॉक मार्केट से या तो प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस करेंगे। तो देखा क्या हमने आपको में भी कि जिन लोगों ने उस डिप को एज ए अपॉर्चुनिटी लिया और 100 से नीचे बाय किया होगा, अब सोच लें कि 30% 40% के गेन में तो वो ऑलरेडी हैं। ठीक है जी, और अभी दिस इज़ नॉट द एंड, अभी इसमें फर्दर जो है वो ग्रोथ आएगी। और जिन दोस्तों ने उस वक्त सपोज हाई साइड पे बाई किया हुआ था और उन्होंने पैनिक में आके सेल कर दिया 100 से नीचे, और अब दोबारा वो टारगेट कर रहे होंगे कि यार जब 130 पे आ गया कि यार ये तो मेरे ख्याल में अब स्ट्रेंथ शो करनी शुरू कर दिया, न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने 130 पे बाई किया, तो एक तो उन्होंने लॉस बुक किया, एक 30% का जो गेन है वो मिस कर दिया। तो ये चीज़ें आपको हर स्टॉक में नज़र आएंगी तकरीबन। बहुत से स्टॉक्स आप देखें कि कुछ अर्सा पहले किन रेट्स पे थे और अब किन रेट्स पे हैं। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक अच्छा है, पेनी स्टॉक को साइड पे कर दें, सट्टा स्टॉक को साइड पे कर दें, उनकी गेम डिफरेंट है, उनमें मैनिपुलेशन होती है और चीज़ें हैं, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसका। अच्छा स्टॉक अगर आपको डिप में मिल रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो तीन चीज़ें साथ देख लिया करें। एक 5 से 10 साल का उसका प्राइस साइकिल देख लिया करें। अगर एक स्टॉक आपको पिछले 5 से 10 साल में उसी रेंज में मूव करता नज़र आ रहा है, चाहे वो रेंज पे 200 की हो, 300 की हो, 50 की हो, 40 की हो, 500 की हो, तो आपने देखना है कि यार अगर दोबारा से ये लो साइड पे जा रहा है और हर साल एक लो लगाता है और हर साल एक ही हाई लगाता है, तो समझें कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं, ख़ास तौर पे साइड आइटम्स आप देख लें, PMP के देख लें आप, इसी तरह और बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि आपको सर्वी देख लें, एक टाइम पे आप कितना नीचे आ चुका था, पर स्टोरेज स्टॉक दोबारा से 1000 से ऊपर चले गए। इसी तरह आप इवन मारी को देख लें, मारी 3300 पे एक्स हुआ, उसके बाद 450 400 तक आया, 900 पे चला गया दोबारा, और 900 से फिर आप देखें 550 तक आया, और फिर अभी तकरीबन 700 के आसपास घूम रहा है। तो ये चीज़ें अच्छे स्टॉक्स में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें। अगर आप पैनिक में आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और मार्केट में न्यूज़ के बारे में अपडेट ज़रूर रहें, लेकिन र्यूमर्स को ब्लाइंडली फॉलो कभी ना करें। आपने बहुत से स्टॉक्स में देखा होगा, न्यूज़ ऐसे आएगी कि ये स्टॉक जी यहाँ से डबल है, और पता चलता है उसमें एक आधे कैप के बाद रिवर्स शुरू हो गया। और बहुत से स्टॉक के बारे में आता है कि जी ये तो बस ये अब इसमें कुछ नहीं रह गया, और कुछ ऐसे पता चलता है कि उस स्टॉक में अब जो है वो मल्टीपल कैप्स लग रहे हैं। तो हाई साइड पे हमेशा थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो कॉशियस अप्रोच के साथ ही चलें, और लो साइड पे थोड़ा सा कोई स्टॉक आपको नज़र आए तो न्यूज़ देखें, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करता है और न्यूज़ कोई ऐसी बुरी नहीं है, हाँ ठीक है, EPS अगर कम है तो वो भी थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख लें कि क्या सेल्स में कमी है, उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, क्या चीज़ है, किस चीज़ में कमी आ रही है, तो वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलेंगे, यकीन करें तो आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। प्लस अब तो क्योंकि बजट आने वाला है, तो बजट में आपको सिंपल जिन सेक्टर्स को रिलीफ मिलेगा उनमें आपको पता ही हमेशा की तरह उनमें अपर कैप्स लगते हैं। फिर जिन स्टॉक्स को रिलीफ मिलता है,
जिन पे टैक्सेशन ज़्यादा आती है वो डाउन साइड पे जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमने आने वाले दिनों में देखना है। और ओवरऑल देखें तो देखें जो आपके टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें मैपल लीफ वही डिप लेने के बाद उसमें पॉजिटिव मूवमेंट आ चुकी है। बीओपी अपनी उसी रेंज में है, सिनर्जी अपनी उसी रेंज में है। एफसीसीएल हमने डिस्कस किया था, एक रेंज सेट कर चुके हैं। एनबीपी एक टाइम पे आपको याद होगा 30 के आसपास घूमता रहता था और कोई नहीं समझता था कि ये शायद 50 भी क्रॉस करेगा। बट आप देख लें कि उसमें मूवमेंट बनी इस तरह। बीओपी आपको याद होगा वो तकरीबन 3 साढ़े 3 और इवन वो बोनस भी देता होता था और उसके बाद बोनस के बाद एक्स होने के बाद मज़ीद नीचे चला जाता था। उसने भी ग्रो किया अपने हिसाब से, परसेंटेज वाइज देखें तो ठीक ग्रो किया। वर्ल्ड कॉल ऑन द अदर साइड बिल्कुल पैनी स्टॉक, फंडामेंटल उस तरह नहीं है। आप हर 1-2 माह बाद आप एक न्यूज़ सुनेंगे कि ये हो जाएगा जी वो हो जाएगा। अगर आप देख लें कि मार्केट जो सी है वो 40,000 से 1,20,000 पे चली गई है। वर्ल्ड कॉल अभी वहीं का वहीं है। अब मसला ये नहीं है, हो सकता है किसी दिन आने वाले दिनों में 2-3 पे भी चला जाए, बट आप ये देखें कि क्या आप 3 साल एक ऐसे स्टॉक में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके वेट कर सकते हैं जिसका आपको खुद भी नहीं पता कि कब सट्टा चलेगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसी तरह की इन्वेस्टमेंट 2-3 साल वेट कर लें किसी भी अच्छे स्टॉक में, तो आप उठा के देख लें, आपको कुछ ना कुछ गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी में 100% भी मिल रहा होगा, किसी में 100% से ज़्यादा का मिल जाएगा, किसी में 50 मिल जाएगा, किसी में 20-30। इतना गेन तो कम से कम ज़रूर मिलेगा। और अच्छे स्टॉक अगर पे आउट वाले हैं तो डिविडेंड या बोनस आप फर्दर ऐड कर लें। इसी तरह पेस के वाले से जी फर्दर न्यूज़ कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है डीएचए सिटी वगैरह के साथ, तो उस लिहाज से थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। ये आपको पता है कि ये भी तकरीबन 8-9 से करेक्ट करके वापस आया हुआ है, तो फर्दर मूवमेंट भी इसमें दोबारा से बन सकती है। बट अगेन वही बात है कि छोटे स्टॉक में जब वो डिप पे जाएं, करेक्ट कर रहे हो तब ही बाय करें। ऐसा नहीं कि जब वो 30-40 पैसे ऊपर हों, 50 पैसे ऊपर हों, तो वहाँ पे आप बाय कर लें, क्योंकि इनके लिए 30-40 पैसे 50 पैसे भी एक अच्छी मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट को सस्टेन करना समटाइम मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जी एस एस जी सी, इसकी भी रेंज हम फ़िलहाल मैंने बताया कि पोटेंशियल 50 का भी है जिस तरह के रिजल्ट की इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन फ़िलहाल 40 से ऊपर जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा फिर आपने अगर 42 का सपोज क्लोजिंग दे दी है तो 40 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। हेस्कोल ऑन द अदर साइड ये भी देख लें, तकरीबन एक रेंज से निकल के अब फर्दर यहाँ पे आके रुका हुआ है। और क्योंकि वेट इसी चीज़ का है काफ़ी अरसे से कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल जाए, नॉन कन्फॉर्मेंस का जो इस पर टैग है उससे निकले, तो फिर एक हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो फ़िलहाल अपनी उसी रेंज में जो सा वो मूव करेगा। तो यूबीएल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखें, ये स्टॉक्स हैं आपके, जो कि इसमें बहुत से स्टॉक जो पे आउट वाले हैं ऑयल एंड गैस में। और आगे आपको पता है अब जून क्लोजिंग में बजट के साथ एक तो बजट न्यूज़, एक जून क्लोजिंग में आपके ज़्यादातर जो से सेक्टर्स हैं उनकी एनुअल क्लोजिंग होती है, ख़ासतौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की, और वहाँ पे पे आउट आने होते हैं, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन पे रैलीज बनती हैं। तो इन चीज़ों को हमें जो है ना वो देखना है। अ, छोटे स्टॉक्स में मैंने पहले भी कहा था, कुछ स्टॉक्स होते हैं जिस तरह फास्ट केबल है, फ़िलहाल डल है, डिविडेंड भी दे चुका है, एक थोड़ा सा जंप भी लेके 28-29 पे जाके फिर वापस 23 पे आ चुका है, उसमें डिविडेंड भी ऐड कर लें आप। लेकिन अल्टीमेटली ये स्टॉक जो सा है वो 40-50 के रेंज का स्टॉक है, जो कि आने वाले सालों में आप देखेंगे, महीनों में देखेंगे। तो दिस इज़ द टाइम, अगर आप होल्ड कर सकते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट आप की इस लेवल की है जिसमें आप अंडर 30 अंडर 40 के स्टॉक्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं, देन अगेन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन इट। इसी तरह एक टाइम पे सिमेट्री था, उसने लेकिन बहुत अच्छा जो सा परफॉर्म किया, और काफ़ी अर्सा वो 3 साढ़े 3 से 4 के दरमियान घूमता रहा, और उसके बाद आप सबने देखा कि वो कहाँ पे गया, और हमने बड़ा टाइमली उसको टारगेट किया था। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, जिस तरह के खैबर टोबैको साइड आइटम है, काफ़ी अर्से के बाद उसका रिसेंट रिजल्ट अच्छा है। अब नेक्स्ट रिजल्ट अगर अगेन अच्छा आता है तो समझें फिर एक नई फ़्लाइट इसकी स्टार्ट होगी, जो कि फिर मल्टीपल कैप्स के साथ इसको एक नए लेवल पे ले जाएगी। और अगर आप उसका पिछले 10 साल की प्राइस साइकिल देखें तो आपको इस तरह की मूवमेंट्स नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनमें छोटे स्टॉक्स में जीसीआईएल, मैंने जैसा कि बताया था, अच्छा स्टॉक है, उसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, बड़े टाइमली हमने
उसको टारगेट किया, कहाँ पे हमने जब 20 से ऊपर था तो यही सजेस्ट किया कि 20 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। वो अब इसकी बाइंग रेंज नहीं है, वो इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, वहाँ पर आप चलें। स्विंग ट्रेड में पीएरएल आपने देख लिया, एग्जैक्टली उसी रेंज में मूव कर रहा है। जैसे 40 के करीब जाना शुरू होता है, अब देखें उसमें रेजिस्टेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही 32 31 के करीब आना शुरू होता है, वहाँ से उसका बाउंस बैक स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आप उसको प्ले कर सकते हैं। बाकी ट्रीट 20 के आसपास आता है, तो आप देखें कि वहाँ पे हमेशा उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाती है। जैसे 23 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट भी अभी जिगजैग है, तो वो भी उसी 1 2 3 पॉइंट की रेंज में मूव जो है वो कर रहा है। तो इन स्टॉक्स को देखें। एंग्रो होल्डिंग जो है बहुत अच्छे रेट्स पे 170 के आसपास, उससे नीचे जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आपको पहले बताया था 250 से ऊपर आप इजीली इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त ऐसे स्टॉक में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको भी आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो एंग्रो होल्डिंग को हमने रिसेंटली टारगेट करना स्टार्ट किया है। अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल्स पे अच्छा करेक्ट कर चुका है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो उसको आप ज़रूर अवेल करें। कल बाकी फ्राइडे है, देखें 2 ट्रेडिंग सेशन है। मार्केट ओवरऑल ठीक है, मैंने जैसा कि पहले कहा था, लेकिन वही मोमेंट अभी एक रेंज में मूव कर रही है। और किसी टाइम भी मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्केट से, और इसी तरह पॉजिटिव क्लोजिंग आप रिकवरी देख सकते हैं। टारगेट आपने अपने स्टॉक की रेंज को रखना है कि किस रेंज में आता है, तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही वो बाइंग रेंज में आता है तो वहाँ पे हमने उसको बाइंग स्टार्ट कर देनी है। और बाइंग भी मैंने जैसा कि आपको कहा था कि उसको हमेशा स्टेप्स में किया करें, अनटिल अनलेस कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि आपको पता हो कि यार यहाँ से अपर कैप हो जाएगा, तो फिर आप उसको वन गो में बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमेशा जब स्टेप्स में बाय करेंगे तो एक तो आपकी एवरेज बेहतर हो जाती है, और एक फर्दर डिप में भी आपको मज़ीद उसको ऐड करने का मौका मिल जाता है। ना कि आपने ऊपर बाय किया और वो नीचे है और आप वेट करेंगे यार अब ये वापस जाएगा तो मेरा ब्रेक इवन पे आएगा, तो थोड़ा सा सुकून होगा और आप उस पैनिक की सिचुएशन से भी बच सकें। तो इस तरह की 2 3 जो से हैं फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में जो है वो आप कुछ ना कुछ गेन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी करते रहेंगे। और अगर अच्छे सर्कमस्टांसिस हैं तो उसमें तो फर्दर मज़ीद अपना आप प्रॉफिट जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो इन चीज़ों को डिटेल में हम वीकेंड की वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स जिनमें आने वाले 2 3 माह में अच्छी मूवमेंट बन सकती है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।